हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। आज मैं आपको बताने वाला हूं आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो प्रीवियस ईयर या उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं उसके बारे में आपको एनालिसिस बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट से, किस चीज़ से, यानी कि किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीजनिंग के जो अवधारणा के सवाल होते हैं, जो रेलवे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अंदर से रेलवे हर बार ग्रुप डी के जितने भी सेट्स हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम कंडक्टेड कराए गए थे, 3 से 4 सवाल अवधारणा के उसके अंदर आते हैं। और फिगर, मिरर, यानी कि ये वो सवाल हैं जिसके अंदर एक फिगर दिया हुआ होता है और सवाल में लिखा होता है कि इसके दाईं ओर अगर मिरर होगा तो आकृति कैसी दिखाई देगी। इसके भी 2 से 3 सवाल हर सेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिगर काउंटिंग, जो ये है कि इसके अंदर कोई आपको फिगर दे देगा, वो बोलेगा कितने आयत हैं इसके अंदर या कितने त्रिभुज हैं। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको बतानी होती हैं। कथन निष्कर्ष से 2 से 3 सवाल वो हमेशा हर सेट में उस आए थे पिछली बार की। कुछ नाव कलम हैं, कुछ कलम नाव हैं, इस तरीके के कथन निष्कर्ष के। और अल्फ़ाबेट की जो सीरीज आई थी कि ए को 26, ए के साथ 26 लिखा है, बी के साथ 25 लिखा है, तो आगे क्या आएगा। ये बहुत इजी थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। और उसके बाद 2 सवाल आए थे वेन आरेख के, जो होता है कि अगर आपको बताइए डॉक्टर, पुरुष और नर्स से कितने गोले बनते हैं, जैसे कि 3 गोले गोले के अंदर आएंगे, वो होता है वेन आरेख का। और कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 सवाल आए थे। और जो विषम पहचानना होता है कि 3-4 वर्ड होते हैं कि पानी, गिलास, थर्मस और कागज़, उसमें विषम पहचानना होता है, तो इससे 1 से 2 सवाल हर सेट में आए थे। वहीं अगर हम मैथ के एनालिसिस की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन के 1 से 2 सवाल थे, परसेंटेज से 1 से 3 सवाल थे, और टाइम एंड वर्क का 1 सवाल था। स्पीड एंड डिस्टेंस का जो रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से 1 से 2 सवाल थे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल था, 1 से 2 सवाल। और जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है उससे 2 से 3 सवाल आए थे, किसी किसी में 4 सवाल भी आए थे, और ये काफ़ी सिंपल सवाल थे। अलजेब्रा में से जो सवाल आए थे 1 से 2, ये थोड़े ट्रिकी सवाल थे, ये इतने इजी सवाल नहीं थे। औसत का सवाल भी जो था, उसका लेवल जो था वो अच्छा उसका लेवल था, इतने इजी सवाल नहीं थे औसत के। वहीं अगर हम बात करें अभाज्य नंबर, जैसे कोई नंबर दिया होता है, 4 नंबर दिए होते हैं, आपको बताना पड़ता है कि इसके अंदर से विषम कौन सा है, तो वो भी इसमें 1 सवाल आया था। HCF LCM में से 1 सवाल आया था। नंबर सिस्टम से 2 सवाल आए थे, उसके अंदर जो डिवाइड करने वाला होता वो 1 सवाल हर शिफ्ट में देखा गया था। अब हम बात करते हैं साइंस और जीके में से कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। देखिए, हम बात कर चुके हैं रीजनिंग और मैथ की, अब हम बात करते हैं साइंस की। तो जो न्यूटन के नियम हैं उसमें से 1 सवाल आया था, और जो न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे कि उसके लेंस पर आया था, या फिर पावर पर, या वोल्टेज निकालने के लिए, या करंट निकालने के लिए, उसमें से, या फिर डेंसिटी निकालने के लिए, मतलब जो न्यूमेरिकल हैं 10वीं लेवल तक के 2 से 3 न्यूमेरिकल हर शिफ्ट में पूछे गए थे। लेंस टेबल से कि अगर आपने फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगी, इस पर 1 सवाल आया था। यौगिक से ये आया था कि इसमें उन्होंने कोई फॉर्मूला दिया हुआ था, उसका नाम पूछा हुआ था, या तो फिर नाम पूछा हुआ था तो उसका फॉर्मूला पूछ रहे थे। अयस्क का कि लोहे का अयस्क कौन सा है, कहाँ पाया जाता है, ये जीके में पूछा गया था, लेकिन सेम सवाल था कि लोहे का अयस्क इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। ऐसा यूनिट हर बार पूछा गया है, 1 सवाल ज़रूर आया है। और उन्होंने संयोजकता से भी इस बार सवाल पूछा है। उन्होंने संयोजकता से ये पूछा है कि उन्होंने कोई फॉर्मूला दिया था, उसमें पूछा गया था कि ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है। और इसके अलावा बायोलॉजी से 5 से 6 सवाल आए हैं। बायोलॉजी से जो सवाल थे वो 1 से 2 तो सिंपल सवाल थे, लेकिन जो 2 से 3 सवाल थे वो मॉडरेट सवाल थे।
वहीं अगर हम बात करते हैं जीके की, तो करंट अफेयर से 5 से 6 सवाल आए थे और जीके से 2 से 3 सवाल आए थे। और स्टैटिक्स से उन्होंने फिगर वगैरह पूछा था जीडीपी वगैरह के बारे में, कि 2 से 3 सवाल वहाँ से थे। तो आप जीके को प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये जो मैंने 3 सब्जेक्ट आपको बताए हैं, मैथ, रीजनिंग और साइंस, इन टॉपिकों को आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार जो सवाल आए हैं पिछली बार शिफ्टों में, इन्हीं टॉपिकों से बार बार सवाल बने गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी वो और वीडियो आप चाहें और आपको हेल्पफुल लगी है मेरी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।